आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो एक बार फिर इज्तिमाई शादियों को लेकर है। क्योंकि अभी 2-4 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने भेजा, कुछ वीडियो गुजरात साइड के थे, कुछ महाराष्ट्र के हैं। वो वीडियो इस तरह से है कि भाई देखो, मुसलमानों की बच्चियाँ जो बालिग है अपनी मर्ज़ी के साथ जो है तो दूसरे समाज में जाके प्यार मोहब्बत की लव की शादियाँ कर रही है। एक ऐसा माहौल दिख रहा है। एक तो वीडियो ऐसा आया गुजरात तरफ का है, उसको मैंने ख़ास तौर से उसको सेव करके रखा। बताना मकसद नहीं है क्योंकि हमको माहौल को ख़राब भी करना नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर एक दर्दनाक मंजर ये है कि वह एक मुस्लिम बच्ची ने अपनी स्वेच्छा से शादी करी। जब उसकी माँ उसको समझाने गई तो वो बिल्कुल कार में बैठ के अपने पति के साथ चले गई और वो बेचारी लड़की की जो माँ थी वो गिर पड़ी और गिर पड़ने के दौरान उसकी माँ को दौरा पड़ा, उसका इंतकाल हो गया। बाद में उसकी लाश को उठाए घर पे लेके। बहरहाल ये वाक़या हुआ। तो इसके ऊपर कुछ काफ़ी जो लोगों ने कुछ अलग अलग राय दी, मशवरे दिए, और मैं तो इसके ऊपर लगातार लॉकडाउन से लेकर आज तक काम कर ही रहा हूँ कि भाई एक बेदारी लाई जाए, एक माहौल क्रिएट किया जाए, कुछ बातें हमारे बड़ों के सामने लाई जाए कि भाई कहाँ गलती हो रही, कहाँ मतलब कोताही हो रही, उसको हम पूरा करें। ये सारी चीज़ें पे काम हो रहा है। तो आपके जो नए सर्वे के अंदर जो बात आई है वो मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हमारे चारों जो हमारे मसले फ़िक्र के जो लोग हैं, जिसमें तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान हैं, जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारान हैं, जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान हैं, अहले हदीस के, और हमारे जो भी हम ख्याल जो तंजीमें हैं वो हैं, और तमाम वो समाजी संगठन हैं जो कहीं ना कहीं एक अच्छाई के लिए काम करती हैं, समाज के गरीबों के लिए, हित के लिए काम करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं। मैं उनके नाम बना रहा हूँ कि मेरा ख़ुद का सर्वे है। अभी 1-2 महीने पहले मैंने और सर्वे किया जो जान पहचाने लोग हैं कि भाई आपकी बच्ची की शादी कब कर रहे, क्या कर रहे, या लड़के की शादी कब कर रहे। तो जो बात सामने निकल के आई वो बड़ी अजीब गरीब है, चौंकाने वाली है, अजीब गरीब है। किसने कहा कि यार अंचर साहब बोले आपके पास आधा जायज़ जमा होगा, बोले अब देखिए, बोले आप कुछ BC उठाएंगे, किससे कर्जा वर्जा लेंगे, कुछ जान पहचान में लोग ऐसे मिले। मतलब ये शिकायत आम है, जो रिश्ते वालों के ज़रिए से मालूमात मिली वो है। तो कुछ लोगों ने राय भी दिए। अब इसका हल क्या? आज हम पिछले अगर संडे का अखबार देखें तो अखबार में एक न्यूज़ आई थी। वो न्यूज़ ये थी कि आसाम की BJP हुकूमत ने मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन क़ानून ख़त्म करने का ऐलान किया। आसाम की हुकूमत है, और ये एशिया एक्सप्रेस है, औरंगाबाद ज़िले से शाया होता है, बड़ा मकबूल-ए-आम पेपर है। उसके अंदर ही फ्रंट के ऊपर न्यूज़ है ये इतवार का अखबार है, ये संडे एडिशन। तो इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में, ख़ास करके मुसलमान लीडरान में, मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने जो नेशनल लेवल पे है, जो मुल्की सतह पे बात करते, उनके बयानात आए, उनके तफसीरें आए कि भाई ये हमारे शरीयत में मुदाखलत है, ये ऐसा है वैसा है, और ये मुस्लिम पर सलत छेड़छाड़ है। बहुत सी बयानात आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो जब मैं ये ख़बर पढ़ रहा था और सोशल मीडिया पे काफ़ी मुसलमान लोगों के नेताओं के बयानात भी सुना मैंने कि आसाम की हुकूमत ने जब एक्शन में आई कि मुस्लिम शादी तलाक का रजिस्ट्रेशन उन्होंने ख़त्म किया और उसके अंदर शर्त लगा दी कि भाई लड़की की उम्र मुकम्मल तौर से 18 साल हो, लड़की के 22 साल हो, 21 साल हो, जैसा उम्र कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए, ये मकसद है। तो उसके ऊपर मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है, बयानबाजी हो रही है, सरकार को घेरा जा रहा है, ये बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि ये क़ानून सरकार का बना के नहीं बना के कोई मतलब ही नहीं है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए। शायद आप हैरान हो रहे होंगे कि यार ये ऐसी कैसी बात हो रही कि क़ानून बनाने का मतलब पैसा है नहीं। क्योंकि मेरा काफ़ी बड़ा सर्वे रहा है, रिश्ते लगाने वालों से, काफ़ी लोगों से, संगठनों से, इनसे उनसे,
और आज से नहीं, कम से कम 2-3 साल चढ़ रहा है लगातार। तो मजमूई आंकड़ा बता रहा मैं आपको, मजमूई आंकड़ा, अगर 1000 मुसलमान की लड़कियां हैं तो यकीन मानिए उसमें 700 750 बच्चे ऐसी है कि जिसकी ऑलरेडी उम्र खुद 25 के ऊपर है, 25 साल के ऊपर है, एवरेज 25 साल। और 250 जो मुस्लिम लड़कियां हैं तो समझो कम उम्र है, जैसा 20 है, 21 है, 19 है, ऐसा। यानी कि 750, ये एवरेज बता रहा, एवरेज, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 750 जब मुसलमानों की बच्ची शादी की जो मतलब जो उम्र है उनकी 25 साल के ऊपर है, कि 27 है, कि 28 है, कि 30 है, कि 32 है, ऐसी भी है। लेकिन जो एवरेज है 25 अबाउ। फिर सरकार का ये कानून बना के नहीं बना के मतलब क्या रहा, समझ जाइए आप। सरकार क्या बोली, नहीं वो 18 साल कंप्लीट होना, 22 साल कंप्लीट होना। ऑलरेडी मुसलमानों के बच्चों की उम्र जो होते, जो हमारा एवरेज निकला माशरे का, वो 25 साल के आसपास जा रहा है, 24-25। तो क्या फ़र्क पड़ता है अभी। तो सवाल ये है कि जो हालात जो हो रहे, तो हमको नंबर 1 इज्तिमाई शादी पे जोर देना पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर बहुत अखबारात में भी आ रहा, सोशल मीडिया पे भी आ रहा, लेकिन मुस्लिम माशरे में कोई टस से मस नहीं हो रहा। एक ऐसी बेहसी छाई हुई है कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। और हालात बस से बदतर आ रहे, वीडियो आ रहे, एक से एक आ रहे, ये आ रहे, कभी आकुलों का आ रहा, कभी किधर का आ रहा है, किधर का आ रहा, उधर का आ रहा। देखिए हमारा जो यहाँ का कानून बना हुआ है, वो कानून ये कहता है, चाहे कोई भी धर्म समाज का व्यक्ति हो, अगर वो बालिग है तो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शादी कर सकता है, अपने धर्म का फॉलो कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, उसको इस संविधान ने अधिकार दिया है। तो आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि भाई वो हमारे खिलाफ साजिश हो रही, ये हो रही, ये हो रही, वो हो रही, जैसा लगाते कि भाई हमारे खिलाफ काम एक कुछ जो तो माहौल के क्रिएट हो रहा। अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि साजिश हो रही, जैसा आरोप लगते कि भाई वो मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही, तो सवाल ये हो रही है कि जब साजिश, जब तुमको मालूम है कि साजिश हो रही, तो फिर उसका तोड़ तुम क्या कर रहे हो। ये सवाल है ना, ये थोड़ी चलने वाला कि खाली बोल रहे, एहतजाज कर रहे, सियासी बयानात दे रहे, ये इससे काम चलने वाला नहीं। मुसलमानों की गलतियां क्या हो रही और कहाँ कम पड़ रहे, ये इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। तो एक चंद बहुत प्यारे मशवरे सामने निकल के आए, तो मैं तमाम मुसलमानों के सामने रखना चाहता हूँ, तमाम जो मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने रखना चाहता हूँ, और चारों इस्लामिक तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए अब इज्तिमाई शादी का मसला क्या है, इसका भी बहुत बारीकी से हुआ। लोग जल्दी राज़ी नहीं होते, लोग बोलते नहीं हमारी 1 ही बच्ची है, हमारी आखिरी बच्ची है, हमारी 20 की बच्ची है, ऐसा बिला वजह सोच ले, वो ऐसा है, हमने बहुत जनों खा लिए, खिलाना पड़ेगा, ऐसा वैसा, बहुत यानी फजूल बातें चलती। और वो कैसा है मालूम क्या कि हिंदुस्तान के जो 70-80% जो मुसलमान हैं, 70-80% जो मुसलमान हैं, ये मतलब क्या है, कन्वर्टेड है। अगर हम पुराने ज़माने में चल जाते हैं 7वीं 8वीं पीढ़ी में, तो कुछ परंपराएं जो थी, तो वो कुछ परंपराएं साथ में आ गई। यानी जब इस्लाम धर्म को स्वीकार हमारे आबा अजदा ने, तो कुछ बातें ऐसी थी जो उस टाइम वो करते थे, जैसा अगरबत्ती लगाना, फूल चढ़ाना, ये ऐसा जो चंद बातें थी, तो वो परंपरा में आ गई और उसको अच्छा नाम दिया गया। अगरबत्ती ये बोला गया नहीं, खुशबू को वास्ते जला रहे, बोले खुशबू, तो ऐसा कुछ भी ऐसा एक, तो वो जल्दी लिकड़ रहे नहीं। अब कहने का मतलब क्या है कि अभी ये चीज़ें भी है ना, अगर आप तो कितने की बोलेंगे कि देखो भाई निकाह को आसान करो, जीना को मुश्किल करो, लेकिन सबको दिख रहा, लेकिन कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। और फिर क्या बढ़े, मुसलमानों पे अजाब आ रहा, मुसलमानों पे बलाई आ रही, मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही। हालांकि मुसलमान अगर चाहे अच्छे अंदाज से ये हालात का मुकाबला कर सकते हैं, और जो बुरे बुरे हालात आ रहे हैं इससे आप खुद बच सकते हैं। अल्लाह भी राज़ी रहेगा, बंदा भी राज़ी रहेगा, सारे काम हो सकते हैं। तो इसका हल ये है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हर महल्ले जात में, जैसा रोशन गेट है, किरारपुरा है, बाजीपुरा है, क्योंकि मैं औरंगाबाद से वीडियो बना रहा हूँ महाराष्ट्र के, तो आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के हर जो मुसलमान महल्ला चाहे अलग अलग गांव के अंदर रहता, तो वहाँ की मस्जिद की जो कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, नंबर 1 कि भाई जैसा रोशन गेट में कोई रहता,
कि भाई बेचारा रिक्शा चलाता, तूने खामोशी में आके मस्जिद कमेटी के पास दरख्वास्त देना कि मोहतरम ये साल मेरी बच्ची की शादी है, रिश्ता तय हो गया, अब मेरी आधी तैयारी है, अब मेरे को कम से कम पलंग बिस्तर अलमारी अगर हो गई तो अल्लाह करम से मैं शादी कर लेता। उन्हें एक दरख्वास्त लिख के देना है, उसको कमी क्या ज़रूरत है, मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान वो फिर मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान काम है कि उसका बम बाटा नहीं करना कि फला रिक्शे वाले की बेटी की शादी है, उसको चंदा जमा करके देने का है, उसी गैरत को ललकारना नहीं, बल्कि जैसा उन्हें खामोशी में आके दरख्वास्त दे दिया तो बस जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मालूम होना कि हम किसको क्या दे रहे हैं और जल्द से जल्द काम करके दे देना। बोलना खां साहब कब है आपकी शादी, भाई अगले जुम्मे को, ठीक है, जुमेरात को आपको कहाँ पहुँचाने का, आपको अलमारी पलंग बिस्तर जो भी है 2-4 सामान आइटम पहुँचा देना, ठीक है भाई कर लो। क्योंकि वो रिश्ते में शादी में लफड़े हो जा रहे ना, कोई बड़ा हमारी अभी तारीख नहीं है, कोई बड़ा वो नहीं है, वो बड़ा हम तैयार है, लड़के वाले तैयार नहीं है, लड़के वाले बोले हम तैयार है, लड़के वाले तैयार नहीं, उसमें ऐसे लफड़े हो जा रहे। फिर लफड़े में क्या हो रहा, लफड़े में लफड़े बढ़ जा रहे, यानी तितर बितर माहौल हो जा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तब इसका सलूशन क्या कि गरीब मुसलमानों की बेटियाँ की जो शादियाँ हैं, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो, कि इनकी शादियाँ सही वक्त पर हो जाए, सही उम्र में हो जाए, जैसा 22 साल 23 साल, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। हमारे पास तो 30 साल हो रहे, तो क्या गवर्नमेंट के फ़ायदा। तो अब जैसी रिश्ता आया, लड़के वाले तैयार हो गए, अब लड़की के माँ बाप को लग रहा कि यार मेरे पास सब है लेकिन खाने को पैसे नहीं है। अरे भाई लोग क्या बोलते क्या करने का, तुम लड़की वाले हैं, लेकिन भाई ये भी सच्चाई है कि भाई दूर दराज से मेहमान आते, नज़दीक के दूर के जो भी है, क्योंकि मैंने कहा ना पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा है, वो हमारे अंदर से निकल रही नहीं, वो निकल रही नहीं, जिसको आमतौर से हम छोटे लेवल पे बिद्दत कहते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं, ऐसा कुछ पुरानी कुछ रिवायत कल्चर ऐसे है जो मतलब इस्लाम में नहीं है लेकिन वो चल रहा। क्यों, तो बोले हमारे बाप दादा से होते आ रहा। अब वो अब किससे बहस करते वरना, कब तक झगड़े करते बैठना, क्योंकि लफड़े ना हो। क्योंकि वो मैंने कहा ना कि हमारे आबाजदार ने जो पहले कभी मतलब मुसलमान नहीं थे, आदिवासी थे, जो भी थे उस ज़माने के हिसाब से 7वीं 8वीं पीढ़ी के हमारे जो बाप दादा थे, तो वो बाप दादा इस्लाम धर्म स्वीकार करें। अब वो गांव के अंदर हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते थे, पीपल के झाड़ के नीचे बैठते थे, तो बाजे बजा ले रहे, होली भी खेल ले रहे, तो वो परंपरा की बस गई। पर हम क्या बड़े, हमारे बाप दादा बाजे बजाते थे, अब कहाँ मस्तक फुटते बैठते अब वो आधे पागल होने की बात आ रही है। अब खैर वो अल्लाह हिदायत देने वाला है, अपना काम है, काम करते रहना। तो कहने का मतलब क्या, इन शॉर्ट में आपको ये बोलना चाह रहा कि अब ऐसा माहौल क्रिएट करो और पूरे देश में करो, खाली औरंगाबाद में नहीं। मैं औरंगाबाद की मिसाल इसलिए दे रहा कि औरंगाबाद में कई मुसलमान की जो बेटियां हैं, जवान बेटियां बालिग, उनके माँ बाप परेशान हैं, और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, पैसों की, और सेकंड परेशानी क्या है, रिश्तों की। तो लड़के वाली भी क्या है, मालूम क्या है, हमारा जहन क्या काम करता कि नहीं यार लड़की की मदद करना, लड़की की मदद करना। अरे भाई एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक लड़का है, वो गरीब घर का है, उसका बाप मिस्त्री काम करता, अब माँ बाप बड़े लड़के की शादी करना, लेकिन लड़के के पास पैसे नहीं है, रोज़ ला रहे रोज़ खा रहे, मतलब परेशान भी नहीं है, रोज़ ला रहे रोज़ खा रहे। अब लड़के वाले क्या बोलते, 4 मानकेत डालो, 4 जोड़े ते लाओ, चप्पल चूड़ी ते लाओ, ये लफड़े की बात है छोड़ी। अब उन्होंने क्या करना, हमारे पास कैसे कल्चर बढ़ेगा, नहीं लड़की की मदद करेंगे, बस लड़की की मदद करेंगे, पलंग बिस्तर खाना पीना जायज़ बर्तन लड़की। क्यों, तो बोले वो लड़की की अगर शादी करके दे दिए तो कोई बोलता मकबूल हज का सवाब मिलता, कोई बोलता बहुत सवाब मिलता, और बेचारा लड़का लटक जा रहा। लड़के के बारे में कोई नहीं बोला मस्जिद में कि लड़के के जवानी के अंदर सही उम्र में लड़के की शादी करा दिया जाए तो अल्लाह उसको भी सवाब बहुत बहुत देगा। ऐसा माहौल क्रिएट नहीं है। अब लड़का बोला यार मैंने क्या गुनाह करा यार, अब वो जवान लड़का क्या है, फिर वो 26-27 साल का हो जा रहा, और आजकल जीना आम हो जा रहा, बुराई आम हो जा रही। कोई ऐसा पहले सुनने में आता था, कोई लड़का लड़की दिखते थे तो पूरे गांव में चर्चा होती थी, अरे बाप वो लड़की लड़का दिखा, ऐसा माहौल था। अब नहीं है, अब तो सरेआम गले में डाल के घूम रहे। क्यों, तो बोले हम बालिग हैं, हमको कानून ने अधिकार दिया। अब ऐसा माहौल चढ़ा, यानी मतलब बहुत मामला आगे चल गया, आप रोके से रोक नहीं सकते। अब सवाल ये है कि भाई अगर सही टाइम पे गरीब मुसलमानों की लड़कियों की शादियाँ हो जाएंगी तो रुपए में 12 ने जो हालात जो ख़राब आ रहे इसके ऊपर ब्रेक लग जाएंगे। होंगे इसके बाद भी थोड़े बहुत हालात होंगे,
वो तो खैर दौरे क़यामत का मामला है, वो तो होंगे, लेकिन 12 ने जो हो रहे, ये क्यों हो रहे? माँ बाप के पास शायद एक पैसे नहीं है, बच्ची जवान हो जा रही, 25 साल की, 26 साल की, 27 साल की, और अब वो वैसा ही नहीं मामला, बाहर घूमना घुमाना, मोबाइल, ये व्हाट्सअप तुम रोक नहीं सकते। अब दूसरे लोग क्या होते हैं, माँ बाप को समझ जाना, माँ बाप को दिखना ना। अब जो ऐसा बातें करते ना तो उनको बोलता, और जो ऐसा बोलते ना माँ बाप को समझ जाना, इनके पेट भरे हुए रहते, इनके बंगले रहते, इनके कारा रहते, इनके पास 4 नौकर रहते, और वो स्टेज पे आके बोलते ऐसा और वैसा, और मुसलमानों को क्या हो गया और ये हो गया, ऐसे एड़े बातें करते। मगर वो गरीबी भूख देखे हुए नहीं रहते, बाप जन्म में कभी भूख देखे नहीं, तो क्या एहसास रहेगा गरीबी किसको बोलते। तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक परिवार है, एक परिवार को 4 बच्चे हैं, ठीक है। आदमी जा रहा बेचारा छोटा मोटा काम को, भंगार चुनने को, उसको हाँ, और भंगार चुन के जो भी धंधा पानी करके आ रहा, कितने ला रहा, कभी 400 ला रहा, कभी 500 ला रहा। ये आज उसमें क्या होता, फिर कभी धंधा होता, कभी नहीं होता, कभी बीमार पड़ते, कभी दवाखाने को जाते, तो 500 में क्या हो रहा, तो उसमें क्या होता, फिर 4 बच्चे खाने वाले रहते, घर किराए का रहता, तो बेचारी औरत भी कहीं कपड़े धोने को जाती, कहीं रोटी बनाने को जाती, कोई स्कूल में चपरासी स्कूल के काम करती, कोई स्टोर में काम करती, कोई कपड़े दुकान में काम करती, या जो भी है भंगार चुनने का काम करती। गरीब माहौल रहता, दूल्हा भी कमा रहा, औरत भी कमा रही। अब 4 बच्चे घर में, और उसमें आप समझो दो बेटियाँ हैं जो समझो जवानी की इस पे आ रही, 18 साल उम्र, 19 साल, और गरीबी के घर झोपड़पट्टी में रहने वाले। माँ भी जा रही बेचारी 6-7 घंटे बाद काम करके आ रही, अब बेचारा बाप भी कमा के आ रहा, तो अब परवरिश कैसी होना। और हम कितने आसानी से बोलते हैं माँ बाप को समझना नहीं यार, खाली पैदा करके छोड़ देते, ये मुसलमान बोलते, और बड़े बड़े समझदार लोग बोलते, लेकिन अंदर झांक के नहीं देखते कि यार ये वजह क्या हुई है। और मुसलमानों में हाँ मामला क्या चढ़ा मालूम क्या, जैसा कहीं किसके घर किराए से गए हुए, अगर कोई मुसलमान गरीब गया, भाजी वाला, मजदूरी काम करने वाला, कि भाई आपके घर में घर किराए का है क्या, घर खाली है क्या, तो पहले पूछते, अच्छा उसको अंदर भी नहीं बुलाते, बेचारी को अंदर भी नहीं आते, ऐसे दरवाजे खोल के बात करते, हाँ कहाँ के तुम, क्या काम करते, अच्छा होटल में काम करते, दरवाज़ा बंद, नहीं चलेगा था हमारे पास चलेगा। उन्हें बड़ा बाजी भाई साहब वो तुम्हारे तो पार्टी लगी हुई है, ये घर किराए से देना है, नहीं वो था चलेगा, उसको आगे बढ़ा देते हिसाब से। क्यों बढ़ाते, उनको मालूम है इसके 5-6 बच्चे हैं, ये होटल में काम करेगा, क्या मालूम किराया टाइम पे देते नहीं देता, पानी वापरेंगे, लाइटर वापरेंगे, मतलब ये सोच है। यहाँ कौम याद नहीं आती है कि जानते हो यार ये गरीब मुसलमान है, अल्लाह ने अपने को नवाजा, चलो उसको मकान किराए से दे दो, हम इसकी मदद करेंगे, ये जहन में नहीं आता। हाँ वो गरीब मुसलमान की बेटी ने भाग के शादी कर लेना, ज़लज़ला, फिर उसके ऊपर हंगामी इजलास, 1 लाख का इज्तिमा, जामा मस्जिद फुल, अरे मुसलमानों क्या चल रहा है, अपनी औलाद को संभालो। और जब गरीब मुसलमान संभालने की बात आई, एड़े बन जाते, वहाँ कौम का दर्द याद नहीं आता कि यार कौम का मसला है, जान दो भाई किराए से दे दो, क्या हो रहा, वहाँ याद नहीं आ रहा। फिर वो गरीब क्या कर रहा, मिसवाड़ी में जाके रह रहा, ब्रिजवाड़ी में जाके रह रहा, चिकन ठाने में जाके रह रहा, ऐसी मिली जुली आबादी में जाके रह रहा। फिर उसमें हो रहा क्या, फिर वो गुर्बत का माहौल रहता, झोपड़पट्टी का माहौल रहता, बस वो फिर मामला धीरे धीरे माहौल ख़राब हो जाता। फिर क्या बोल रहे अपन, मतलब फिर क्या बोलते, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा। तो मुसलमानों की भी गलतियाँ है ना, मुसलमानों की गलतियाँ हैं, मुसलमानों की भी गलतियाँ। आज से 8 साल पहले की बात है, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा, और ये एक मिसाल तुम्हारे लिए समझने के लिए काफ़ी है। 8 साल पहले की बात है, एक गरीब मुसलमान था, मेरे पहचान किया, कभी वक्त बादशाह मुलाकात हो जाती, कभी वक्त साल 6 महीने में। 5 बेटियाँ थे बेचारे, 5 बेटियाँ। 8 साल पहले की बात, अंचार साहब तुम्हारे महल्ले में घर है क्या, बोले किराए का यार, घर किराए से होना, बोले यार कैसा है, बोले बेटिया है, बोले थोड़ा मैं आर्मी मदारिस पढ़ा लेता, थोड़ा बच्चों को हाथ ये करा लेता, वो करा लेता। माला भैया देखना पड़ेगा यार, मैंने भी कोशिश करा, लेकिन 5 बच्चे सुन के लोग ऐसे समझ रहे थे अल्लाह का अज़ाब आ रहा। और 5 बच्चे, मतलब अच्छा क्या काम करते थे, बोलो कुछ भी कर लेते, भंगाली कर लेते, भंगाल काम कर लेते, कभी रिक्शा चला लेते, ऐसा मतलब मजदूर आदमी नहीं दी। बाद में वो बेचारा बीज वाली तरफ चलेगा, रहने चलेगा, 5 बेटियाँ,
तो उसकी एक उसमें से एक जवान बेटी ने अब बालिग हो गई थी, अब वो दूसरे समाज के बच्चे से प्यार मोहब्बत हो गई और वो हो गया। ये 8 साल पहले की बात, काफ़ी लोगों को मालूम है, वो बात ज़्यादा मंजर आम पे ही नहीं। अब इसका कौन जिम्मेदार है? बेचारा पूरे मुसलमान मोहल्ले में घूम रहा कि भाई मेरे को घर दो, मेरे को घर दो, घर दो, मगर लोग नहीं दे रहे। 5 बच्चे और बाप, कितना पानी लगेगा, कितना लाइट जलेंगे, किराए देते नहीं दे रहे टाइम पे, गरीब लोग दिख रहे, यहाँ गरीब दिख रहे, गिरे हुए मुसलमान दिख रहे, अजीब दिख रहे, छूत छात नहीं करते, अरे तुम उधर हम इधर, ऐसा दिख रहे, ऐसा, मगर गले नहीं लगा रहे कि नहीं यार गरीब है ना, आओ आओ हमारी सोसाइटी में तुमको ढालेंगे, हमारे बच्चे अरबी पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे अरबी पढ़ लेंगे, उसके ट्यूशन हम देंगे, ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, पूरा बांध काम होने देंगे, पूरी तबाही बर्बादी होने देंगे, और फिर बोलेंगे यार मुसलमानों पे ऐसे हालात क्यों आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा? अरे पूरी गलतियाँ तो अपनी है ना, 100% गलती अपनी है। तो ये सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा, खाली नारे तकबीर अल्लाह अकबर और ये और वो रोड पे आ जा रहे, और ये मैं बार बार ही मिसाल देता, मैं मजबूर है कि अजीब गरीब इस्लाम को मानने वाले मस्जिद मास्टर प्लान में जारी, मस्जिद का मीनार टूट रहा तो पूरा मुसलमान रोड के ऊपर जज्बात के अंदर पूरे रोड पे आ जा रहे, खचा खच आ जा रहे, इसके बाप को डर रहे नहीं कि कार्रवाई हो जाएंगी, कि लैंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, कि दंगा हो जाएगा, नहीं डर रहे, बस नहीं हमको देखना नहीं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, काय के ऊपर, एक मस्जिद के ऊपर। ठीक है भाई, अल्लाह घर है, ठीक है, आपके मैं दर्द को एहसास को समझ सकता, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कई परेशान हाल लोग हैं, वहाँ नहीं बोलते नारे तकबीर अल्लाह अकबर कि हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारी मदद करते, नहीं। आज औरंगाबाद के अंदर कई ऐसे गरीब मुसलमान की माँ बाप है जो थोड़े थोड़े पैसों में शादियाँ रुकी हुई। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, अहले हदीस है, सुन्नी जमात के, इनकी तमाम मस्जिदें हैं, इनकी तो तमाम कार्यालय है, ऐसा निज़ाम तरतीब दे दो आप कि भाई कोई भी किसकी भी गरीब मुसलमान की बच्ची की शादी तय हो गई, उन्हें सिर्फ दरख्वास्त देना कि तुमको क्या कम पड़ रहा, और वो ऑफिस 24 घंटे खुला रहना, 24 घंटे, ऐसा नहीं कि वो अगले साल मई में देखेंगे, जनवरी में देखेंगे, अब ये बजट ख़त्म हो गया, अभी हमको नहीं मालूम, तुम बाद में आओ, ऐसा नहीं होना। एक गरीब लड़की के बाप चल के आ रहा, उसका एहतराम करो, उसको सर आंखों में बिठाओ, बोलना बैठिए बैठिए बैठिए, उसको धित्कारो मत, बाहर खड़े रहो, साहब गए हुए हैं, वो शाम में आते, तुम शाम में आओ, ये ऐसी बातें मत करो। इससे क्या होता है, लड़की के बाप को तकलीफ़ का एहसास होता कि अल्लाह ताला का तूने मेरे को बेटियाँ दिया तो क्या मैंने गुनाह कर लिया, उसको एहसास होता। क्योंकि जो गरीब लोग रहते ना, तो ये 3-4 बच्चे 5 बच्चे होते थे, ये भी कड़वा सच है। और बड़े जो लोग हैं जो करोड़पति लखपति है, सर्विस पे, वो क्या करते, हम दो हमारे दो, जबकि जलाओ से जल रहा नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, बोले वो मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस, हालत ख़राब नहीं होना, सेहत ख़राब नहीं होना, मतलब जवानी बरकरार रहना, सेहत अच्छी रहना, ये सोच। और गरीब क्या कर रहे हैं, उम्मत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स पे फ़ख्र महसूस करेंगे जिसकी औलादें ज़्यादा थी, मतलब जो उम्मत को बढ़ाने का ज़रिया बने। ये किताबों में लिखा हुआ है। तो जो उम्मत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो संवारने का काम कर रहे हैं, तो उनको मदद नहीं करेंगे, उनको मदद नहीं करेंगे, और बस और जब मामला ख़राब होगा तो चिल्ला पुकार करेंगे। तो ऐसा माहौल क्रिएट करो पूरे औरंगाबाद के अंदर, जो भी मुसलमान की बच्ची की गरीब लड़का हो लड़की हो, दरख्वास्त देने का, और उसके लिए फ़ंड अलग से जमा करो, और 24 घंटे ऑनलाइन कुछ तो बना लो, हर जुमे के अंदर इसका अलग से फ़ंड तरतीब करो, बड़े बड़े लोग टच में रहो कि भाई आज है भाई हमारे जमीयत उलमा के ऑफिस पे बेचारे 2 लड़के वाले आए थे और उनको यही हफ्ते में शादी है और उनको पलंग बिस्तर अलमारी देना है, तो 24 घंटे बंदोबस्त हो जाना। तो जब जाके माहौल क्रिएट होगा, जब जाके माहौल कौन क्रिएट होगा। अब तुम बोलेंगे बजट नहीं है, वो रमज़ान नहीं है, वो हमारा ये है, ये काम जमने वाला नहीं। आपको कुर्बानी देना पड़ेगी, आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके 4 प्लाट लेके डाले हुए है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा, और आपके सामने आगे क्या 2-4 बच्चे गरीब बच्चों की शादियाँ है, और आपके पास 4 प्लाट है, तो आपको एक प्लाट भी डालना पड़ेगा 15-20 लाख का। इतनी कुर्बानी का जज्बा रखना पड़ेगा, तो जब हालात कंट्रोल में आएंगे। न क्या है, अपना दुनियादारी में चढ़े, अपन अपने आप को मेंटेन कर रहे,
अरे हालात चिल्ला पुकार हो रही, इससे जमने वाला नहीं खेल। ये जमातों को लोगों की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पुरानी बातें छोड़ दो। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या लफड़े थे, क्या लोचे थे, क्या देते थे, क्या लेते थे, ये कम से कम 5 से 10 साल काम करना पड़ेगा। 24 घंटे 24 घंटे। उन्हीं का सैलाब आता तो कुछ ऐसा, सैलाब आता तो जलजल आता तो क्या 24 घंटे काम करती मशीनरी डिपार्टमेंट की, पानी, दवा, गोली, एम्बुलेंस जा रही, घड़ी घड़ी आ रही जा रही, सब अलर्ट रहते मतलब अधिकारी। तो ऐसा अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसी दरखास्त आई तो 2 दिन में काम। ऐसा माल होगा तो गरीब जो मुसलमानों घर में बेटियाँ, जवान बेटियाँ हैं, तो उनकी शादियाँ आसानी से टाइम पे हो जाएंगी, लड़कियों की भी हो जाएंगी। और ये दूसरी बात ये है इसके अंदर कि जो बोलते ना, मतलब लड़के वाले भी नखरे कर रहे, मैं बहुत गोरा हूँ, स्मार्ट हूँ, हमारा बेटा तो BA पास है, ग्रेजुएशन पास है, टक्कर होना, हमारा बेटा खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत होना, वो तो काली है, वो तो सावली है। तो ये कुर्बानी देना पड़ेगा। जब मस्जिद शहीद होती ना तो लोग रोड पे आते, और खासकर नौजवान तबका रोड पे आता, और क्या होता, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, गोली खाने को तैयार। ये नज़ारा कई बार स्क्रीन के ऊपर देखा है देश ने। तो ऐसा जज्बा यहाँ भी बताओ कि यार मैं नौजवान है, मैं खूबसूरत है, अगर कोई घर की मुसलमान की बच्ची काली सावली है तो मैं शादी कर लूँगा, उसको अपना लूँगा। तो यहाँ जज्बा बताओ अपनी ईमान का, अपनी कौम परस्ती का, यहाँ जज्बा बताओ। लड़के वाले बताना चाहिए नहीं कर लो भाई, गरीब माँ बाप है ना, शरीफ है ना, कर लो। तो ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। न क्या है वो कावली है, वो सावली है, हमारा बेटा तो 26 साल का है, वो भी 26 साल की है। और हदीस में क्या पढ़ रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले निकाह करे। और कितने साल की उम्र में बड़ी थे आप? पहली बीवी 15 साल। समझ रहे आप? ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि हमारी नबी की सुन्नत क्या थी, आपने पहली शादी, पहला निकाह किससे करे थे, कैसे करे थे, उनकी उम्र क्या थी, इनकी उम्र 40 साल, 25 साल, ये सब देखना पड़ेगा। यहाँ इस्लाम याद नहीं आता, यहाँ सुन्नत नफिल समझ में नहीं आती। खाली यहाँ देखते नहीं वो बच्ची थोड़ी बड़ी है, हमारे बच्चे की उम्र 26 साल है, उसकी 2 महीने बड़ी है। यहाँ पर एहसास नहीं होता कि जिस नबी को हम उम्मती मानने वाले हैं, उनके पहली शादी, उनका जो निकाह हुआ था, आपकी उम्र क्या थी, हज़रत खुजैर रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी उम्र क्या थी। ये सुन्नत को नहीं पढ़ते, ये इस्लाम को नहीं पढ़ते, शरीयत को नहीं पढ़ते, तो कहाँ से तबाही बर्बादी नहीं होगी, और कहाँ से इतने लोचे लफड़े पड़ेंगे। और फिर बढ़ाए तौबा कर रहे, क्यों हो रहा, क्या हो रहा। मैं तमाम इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान को एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। हालांकि आपको सब मालूम है, मैं कोई नई बात भी नहीं बोल रहा, लेकिन अब काम पे लगना पड़ेगा आपको। ऐसा एक वो तश्कील ले दो कि कोई भी मुसलमान सिर्फ आके उन्हें दरख्वास्त देना कि साहब मेरा बच्चा जवान है, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, और मेरे को थोड़ा बहुत की मदद करो। जो लीगल मदद है, जो जायज़ मदद है, शरीयत बात, थोड़ा उतनी करके दोनों को मिला के शादी कर दो। कभी ये हफ्ते में, कभी वो हफ्ते में, कभी वो महीने में, साल भर चलन दो चक्कर, साल भर चलन दो, क्योंकि हर एक की मामले अलग रहते। कोई ये महीने में करता, कोई वो महीने में करता, कोई मुहर्रम के बाद, कोई मुहर्रम से पहले, कोई रमज़ान के बाद, कोई रमज़ान से पहले। कई बच्चों के एग्जामिनेशन के मसले आते हैं कि बच्चे का आखिरी साल रहता। ये सब चीज़ें देखना पड़ेंगी। और जिसकी जैसी सहूलत है, अगर कोई आ गया तुम्हारे ऑफिस पे आ जाए कि भाई हमारा कल निकाह है, तो ऐसी तैयारी रखो कि कम से कम आधा खर्चा अपने देने के बर्दाश्त करना। ऐसा डिक्लेयर करो कि भाई जो भी गरीब मुसलमान की बच्ची शादी है, हमारे पास सिस्टम है, आपको पलंग, बिस्तर और अलमारी ये जमात आपको देंगे। आधी रात को आ जाओ, आप खामोशी में तस्दीक करेंगे, उसको शर्मिंदा भी मत करो। ऑफिस पे आ रहे, वो बाहर खड़े रह रहे, 4 लोग देख रहे, नहीं, दरख्वास्त देने के हद तक उनको खाली ऑफिस पे आने देना, बोलना बाजी, अम्मा, खाला, भाईजान आप घर पे रहो, हम 2 अफराद देंगे, खामोशी रहेंगे, बंद कमरे में बैठ के बात करेंगे, ले दे के अपना जो भी आपका ख़त्म कर देंगे। ये ऑफिस पे आ रहे, बैठ रहे, फिर 4 लोग बोले यार क्यों यार, कैसे क्या आना होगा, तो उन्होंने क्या बोलना, मदद मिलने को आया। ऐसे किसी वो भी मत करो। ये सब बातें मैं देख रहा हूँ, तजुर्बे की बुनियाद पे बोल रहा हूँ। ये काम करेंगे तो ये हालात रुकेंगे। औरंगाबाद की मिसाल मैं आपको खुले तौर पे बोल दिया, और औरंगाबाद की मिसाल पूरे महाराष्ट्र पे, पूरे देश पे लागू हो जाती। ये मत बोलो खाली औरंगाबाद का मिसाल है, हर एक पे लागू हो जाती। मस्जिद कमेटी का काम है। हाँ क्या है बाबा, अपने मोहल्ले के अंदर रफ़ीक भाई रिक्शे वाले, अरे हाँ शादी का मसला आया, रफ़ीक भाई खामोशी में साइड में लेके बोले, रफ़ीक की फिक्र मत करो, तुम्हारी बच्ची हमारी बच्ची, टेंशन मत लो, अब तुम चल जाओ, सामान कहाँ भेजना है खामोशी में पहुँचा देंगे।
उनको शर्मिंदे भी मत करो। 4 लोग आ रहे, तमाशा जा रहा, मस्जिद के रूम से निकले, मौलाना खड़े हुए हैं बेचारा, फिर बोले क्या बात है यार, ये वो बोले नहीं यार गरीब लोग थे मदद करें, ऐसा भी मत होने दो। बोलते ना ये हाथ क्यों दिए, ये हाथ खबर नहीं, तो उस पर अमल करो, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करो कि किसी ने अगर पूछ लिया कि हम जब आपको मदद दे रहे, कौम के नाम पे दे रहे, ज़कात के नाम पे दे रहे, तो भाई इसका यूटिलाइज क्या हो रहा, तो उसका रिकॉर्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ये वो फोटो वोटो रहना खामोशी में। और जिन्हें पूछताछ करा उसको खाली बता देना, देख ले बोलना भैया, और बंद चल रहा, अल्लाह देख रहा ना आपको सही है गलत है बोल के। अब ये काम करने की ज़रूरत है, और ये आज 1 महीना नहीं, कम से कम 5 से 10 साल काम करने की ज़रूरत है। जो 40 लाख का आंकड़ा गया ना 10-12 साल पहले, मुसलमान की बच्चियों ने अपनी मर्जी से, बालिग बच्चियों ने दूसरे समाज के धर्म में जाके शादियाँ करी, दूसरे धर्म को अपना ली अपनी मर्जी से, ज़बरदस्ती नहीं। वो बालिग थी, संविधान ने इसको अधिकार दिया, कानून का अधिकार का इस्तेमाल करी और गई। तो वो ऐसी नहीं गई थी, वो ये ऐसे लफड़े थे, 25 साल के हो जा रही, 30 साल के हो जा रही, माँ बाप बेचारे परेशान हो जा रहे, थोड़ा थोड़ा जायज़ जमा कर रहे, महंगे का ज़माना है, खाने को नहीं पुर रहा। अरे खाने को नहीं पुर रहा ना, मैं तमाम इस्लामी तंजीम जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ और लखपति लोग सामने बात रखना चाहता हूँ, ज़रा एहसास करो। आपको एहसास है, एक मुसलमान है, रिक्शा चलाता, उसके 5 बच्चे हैं और घर किराए का है, घर किराया 4000 का है, एवरेज क्या आता, 500-600 रोज आता। लगाओ ना, दूध कितने कहेंगे, गोश्त कितने कहेंगे, तरकारी कितनी कहेंगी, पड़ेंगे क्या, नहलेंगे क्या, साबुन कितनी कहेंगी, सरफ कितनी कहेंगे, दवाखाने में क्या लगेंगे, ये एहसास नहीं है। अरे कम से कम करो ना। अरे भाई वो आधा वो सामान लेता गरीब बेचारा, कर्जा लेके, बीसी उठा के, कोई रिश्तेदारों से मदद लेके, खामोशी में, जैसा भी है, तो उसको बोलना भाई तुम्हारी लड़की की शादी है ना, पलंग बिस्तर अलमारी हम दे देते, आधी रात को आओ, कल शादी हम तुमको 12 बजे दे देंगे, ऐसा निज़ाम तरतीब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो एप्लीकेशन आ रही, फिर बोले हमारी इजलास होगा, हमारी मीटिंग होंगी, मीटिंग में तय पाएंगा देना कि नहीं देना, मुस्तैक है कि नहीं है, ये ऐसा। और दिमाग में क्या बैठेगा, यतीम, गरीब, फ़कीर। अरे जो गैरतमंद है, जिसको पुर्रा नहीं, अफजल वो है, ये फ़कीर है, जो भीख मंगा है ना, कभी आगे बड़ा दिबा अल्लाह के नाम पे। ऐसे भी लोग जिन्होंने अपनी गैरत को मार दिया। अब जो गैरत के मारे हैं, जो खुदारी में जी रहे, रिक्शे चला रहे, मट्टी काम को जा रहे, चाय की गाड़ी लगा रहे, गैरत में जी रहे, वो अफजल है, उनको देना अफजल है, क्योंकि भीख नहीं मांग रहे, लपट डुप्पी नहीं कर रहे, हक हलाल से कमा रहे, तो उनको सर आंखों में बेटा ये यतीम 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 में क्या करे, पूरा बांध काम हो जा रहा। थोड़े बहुत रहते बेचारे यतीम मुस्तैक, मगर बोलते ना, ये वो बोलते ना गरीब को दो गुण ज़्यादा, मिसाल है जैसा, वैसा मामला हो जा रहा। फ़कीर ये रहता ना, ज़मीन मार जाता, कहीं भी जाके धंधा बना लिए लोगों ने, कई लोगों ने तो भीख मांगने धंधा बना लिए, और जो गैरत के मारे बेचारे बोल नहीं पा रहे। अब क्या करना कि उन्होंने रोड पे आना, उन्होंने धंधा शुरू करना है क्या, भीख मांगने का। तो ये तुमको सोचना पड़ेगा। अब ये है ना, ये देश बदल रहा, मोदी राज आ रहा, और ये हो जाने वाला है, ये छोड़ो, वो अल्लाह के हाथ में, कल क्या होने वाला है वो अल्लाह को मालूम है। लेकिन आज हमारे सामने जो समस्या है, आज हमारे सामने जो मसाइल है, तो उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। बाकी अल्लाह मालिक है, वो अल्लाह की मदद देंगे, कैसी आएंगे क्या आएंगे हमको भी नहीं मालूम। ये जो बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है, तो ऐसा ऐलान कर दो बाज़ाब्ता, जमात इस्लामी की तरफ से प्रेस नोट आना चाहिए, जमीयत उलमा की तरफ से प्रेस नोट आना चाहिए, सुन्नी जमात की तरफ से नोट आना चाहिए कि जो भी महल्ले के अंदर गरीब मुसलमान है, लड़का हो लड़की हो, अगर आपकी जवान बच्चे बालिग हो गया, कानूनी हिसाब से जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करे। अरे हमको तो गाइडलाइंस के आगे जा रहे हैं हम, सरकार भी 18 साल, यहाँ बच्ची की उम्र 26 साल, बच्ची की उम्र 30 साल। हर एक की मजबूरियाँ हैं कि बेरोजगारी है, कि लफड़े है, कि लोचे है, कि पैसे नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है, मामला चढ़ा। तो ऐसे ऐलान कर दो प्रेस नोट कि आधी रात को आओ, आधी रात को आओ, बोलना आ जाओ, तुम्हारी क्या तैयारी है। लड़की माँ बोलते भाई हमारे पास तुमने थोड़ा बहुत जायज़ लिए, 50 किलो खाना हम कर लेते, लेकिन अब थोड़ा बहुत सामान कोई नहीं है। फिर तो कोई क्या बोलता, भाई पलंग बिस्तर ये हमने थोड़ा बहुत सामान ले लिए, लेकिन 20, 25, 50 किलो खाने को नहीं है। तो एक दिन में इंतज़ाम कर देना, जो भी है गोश्त, तेल, तरकारी, और वो भी इज्जत के साथ। वो ऑफिस को आओ, वो चिट्ठी लाओ, वो साइन करो, और जो भी करना है तो बंद कमरे में, खामोशी में, घर पे, किसने किने देखा किसने नहीं देखा, इज्जत के साथ। उसको लगना है कि नहीं यार मेरा काम इज्जत से हो, तो लोग तुम्हारे पास चल के भी आएंगे। न क्या रहा दरख्वास्त दे रहे, अरे मस्जिद के बाहर औरतें घूम रही, बाजारों में घूम रही कि भाई
बच्ची की शादी है, और लोग क्या कर रहे हैं, इसको कोई धिक्कार दे रहा, कोई बेचारा खौफ आके दे दे रहा, ये कर रहा वो कर रहा, क्या करेंगे? तो लोग वो जाके 100 जगह मांग रहे। ज़रा सोचो ना, तुम्हारे जब बच्ची का जो साहिब इस्तेताअत है, तुम्हारी बच्ची को हम जब ड्रेस लेते 3000 का पायदारी ड्रेस लेते, तो ज़रा सोचो ना कितनी महंगी है, गरीब कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे? तो ये आखिरी फार्मूला ही है, और ये बहुत सही फार्मूला है। तमाम इस्लामी संगठन के जिम्मेदारों ने 10 साल 5 साल ये इसके ऊपर एजेंडे पे जंगी पैमाने पे शुरू कर देना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि जो भी गरीब लड़की के माँ बाप है, या लड़का भी गरीब है, पैसे नहीं है लेकिन जवान है, रिक्शा चला रहा, पार्टनर पे काम कर रहा, लेकिन शादी को पैसे नहीं है, उसकी भी हौसला अफजाई करना पड़ेगा। खाली लड़कियाँ नहीं। अब लड़कियों को तुम दे रहे तो तुम लड़की को देने को तैयार हो जा रहे। अच्छा, वो लड़की वाले जब उनको लड़के वाले बोल रहे कि भाई वो हमारी होगी ना तैयारी, अब तुम ज़रा बोलो ना कब करते, तो लड़के वाले क्या बोल रहे, नहीं ना आपा, नहीं ना बाजी, कैसा है, वो हमारे भाई बिस्सी उठने वाली है, हमने उधार मांगे, वो थोड़ा देखेंगे, रमज़ान का सीज़न आ रहा, थोड़ा सीज़न मारेंगे, थोड़ा दुक्का का सीज़न आ रहा, थोड़ा सीज़न मारेंगे, ये ऐसी बातें चढ़ी। लड़के वाले तैयार, लड़के क्यों, तो एक कल्चर है, 4 मोती होना, 4 जोड़े होना, वो ये होना वो होना, ये एक कल्चर है। हालांकि इस्लाम में इसका वो नहीं है कुछ ज़्यादा, हल्का फुल्का है तो हल्का फुल्का है, लेकिन उसको ऐसा बना के दे दिए जैसा ये इस्लाम की शरीयत का एक जुज़ बन गया कि नहीं होना ही होना है। और दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा कि निकाह को इतना आसान करो कि जीना मुश्किल हो जाए। और आजकल जीने का क्या हाल है, जीने का क्या हाल है, अखबारात में देखो आप, अखबारात में आता, जब धाड़ पड़ती है, पकड़े जाते नहीं, क्या है 100 रुपये में, 200 में, 500 में बदकारियाँ ज़िनाकारियाँ आम हो रही। सोचना पड़ेगा ना हमको भी, लेकिन क्या है, हम ओरिजिनल टाइप में मुसलमान नहीं ना। ओरिजिनल बोले तो आप गलत मतलब निकालो, ओरिजिनल बोले तो हमारी जो सोच है ना वो मुकम्मल शरीयत के दायरे में नहीं है कि नहीं यार हम आँख के कपड़े से धुए कपड़े में निकाह पढ़ लेंगे, वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है ना। लोग क्या बोलेंगे, ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, लड़के वाले क्या बोलेंगे, लड़के वाले बोले ऐसा कैसा तुम आ जा रहे और चाय पानी करके चल जा रहे, हमारे 4 रिश्तेदार के नाम रखेंगे। लड़के वाले बोले ऐसा कैसा, हमारे पहले बच्चे की शादी है, कोई बड़ा आखिरी बच्चे की शादी है, हमारे 50 तो बीमार तो बुलाओ, 50 तो बुलाओ, हमारे कुछ नाम रखेंगे लोग, तुमने ऐसे कैसे गरीब घर में कर लिए। ये रियलिटी है। तो फिर ये सोच क्या है, ये इस्लामियत की सोच है क्या, मुसलमानों की सोच है ये कि इसका इस्लाम से शरीयत को ताल्लुक़ है? नहीं है। और फिर क्या बड़े मुसलमान है, सुरमा लग रहा है, टोपी आ रही है, अरबी रुमाल है, पठानी ड्रेस है, पसला चढ़ा है, और मामला अंदर पूरा ये ऐसा चढ़ा। तो कुल मिला के ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अब एक ही रास्ता बच जाता गरीब मुसलमानों की बेटियों की शादियाँ का, कि तमाम संगठन वालों ने, जिम्मेदारों ने एक ऐलान कर देना चाहिए कि आप गरीब माँ बाप को, जिसकी जवान बेटियाँ है, वो घुट कर ना मरे, घुट के ना जिए, हमारे ऑफिस पे आओ, दरख्वास्त दे दो। सिर्फ एक बार आपको ऑफिस पे आना पड़ेगा, उसके बाद हमारे खामोशी में 1-2 आदमी आपके घर पे आएंगे, वो भी रात के अंधेरे में आएंगे, दिन के उजाले में भी नहीं आएंगे, ताकि कोई देखे ना खामोशी में क्या है, आपके मामला क्या है, देखेंगे और शादी करके दे देंगे। और एनी टाइम, ऐसा नहीं कि बजट है, मीटिंग है, ये अक्सर दुखने में आया। कुछ वाक़यात नाम बोलना मुनासिब नहीं है। हमने बोले जाओ तो बोले वो मीटिंग करना पड़ेगी, बजट में नहीं है, ये महीने में नहीं है, वो महीने में नहीं है। फिर वो क्या हो रहा, फिर वो बाप जलील हो जा रहा ना हो, उन्हें बड़ा बाप 3 बार चलेगा, वो बड़े मीटिंग में नहीं होऊंगा, अभी बजट में नहीं है, अभी अगले महीने में देखते, अभी मीटिंग पूछते, तो वो बसदन हो जा रहा हो, क्योंकि वो गैरतमंद रहता हो। उन्हें बोलते हैं अंदर आया इसकी मैं आके बात लो, बैठ बच्चे से पैसे देखेंगे, फिरेंगे, साला जो होगा उसका आगे बसदन हो जाता, बागी हो जाता हो, ले लेता 1 लाख रुपये पैसे, जान दो 1 लाख रुपये पैसे, और कोई खामोशी में ऐसा अपना हो जाता हराम के पैसे ले लेता, मतलब हराम के बैच बोले तो हराम के पैसे में शादी, कहाँ से बरकत आएंगी। और इस्लाम बोर्ड है, हराम से बचो, सूद से बचो, जीना से बचो, बुराई से बचो। कहाँ से बचेंगे, हम खुद बुराई को बढ़ावा दे रहे, हम खुद जिनाकारी को बढ़ावा दे रहे, तो फिर तबाह का ना हालात क्यों नहीं आएंगे। अब ये वक्त आ गया है, एक ही फार्मूला है अब तमाम तंजीम जिम्मेदारान ने ऐलान करना, प्रेस नोट के अंदर अखबार में देना, और मस्जिद में ऐलान करना कि भाई शर्माओ मत, बिचको मत, खामोशी में आओ, खाली दरख्वास्त दो, तुम्हारे बच्चे का आधार कार्ड
आपका पता क्या है तो, और आपका आधार कार्ड माँ बाप का, कि भाई मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची की उम्र 22-23 साल है, और लड़का मेरे को मिल गया, लड़के वाले तैयार हो गए, लड़के वाले बोले कि मुख्तसर में करके दे दो। तो जो जायज़ ज़रूरत है मुख्तसर में, 4 बर्तन भांडे ये थोड़े बहुत ये करके, ये आपको एकदम अलर्ट पे रहना पड़ेगा, अलर्ट पे एकदम। तो जब जाके धड़ा बच्चों की शादी होंगी, और माहौल जो बुराई फैल रही ना, जीनाकारी बदकारी, भाग के चल जा रहे, लफड़े हो जा रहे, लोचे हो जा रहे, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा। नहीं तो हो रहा क्या, तो गरीब पड़ा यार, मेरे 3 बेटियां जवान हो गई, पहली बेटी में इतने लफड़े आ रहे, वो बेचारा घुट घुट के जी रहा, वो जवान ही बुढ़ा हो जा रहा, उन्हें बड़ा बाप मेरा घर किराए का है, 3 बेटियां जवान है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, किससे भीख मांगूँ, कब तक मांगूँ, तो कैसे मांगूँ, कि 100-200 रुपये की बात नहीं है, पलंग बिस्तर कितने का आ रहा, अलमारी कितनी की आ रही, खाने को पैसे कितने लग रहे, अरे 50 किलो भी कर रहा गरीबी के मारे वो। अब ये कहानी मत बोलो, अरे तुम लड़की वाले हो ना। मैंने क्या बोला कि ये कुछ कल्चर हमारे अंदर ऐसा आ गया कि जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कूट कूट के बस गया, वो निकल रही नहीं हो। तो अब कैसा है, वो निकालते बैठने को 100 साल से लग जाएंगे, जब तक कितने बड़े तबाही बर्बादी आ जाएंगी। तो थोड़ा उसको भी संभालते हुए, उसको समझाते हुए, प्यार से मोहब्बत से, कहते बाबा ऐसा नहीं, और ये हमको कदम बढ़ाना पड़ेंगे, सीधा ऐलान कर दो कि जो भी गरीब मुसलमान है, लड़के हैं, लड़के वाला, यहाँ पर आओ, कानून के हिसाब से जो उम्र दी हुई है उसके हिसाब से आओ, और बोल दो कि भाई हम तैयार है, खाली हमारी शादी करा के दे दो। तो जो भी उनकी 25 किलो 30 किलो घर को पहुँचा दो, क्योंकि इज्तिमाई शादी में लोग राज़ी नहीं हो रहे ना, लफड़ा क्या हो रहा, राज़ी नहीं हो रहे। अब इज्तिमाई शादी में लोग कितने होना, फिर 100 शादियाँ होना, 200 होना, फिर उसमें क्या हो रहा है, लोग उसको हल्की निगाह से देख रहे हैं, अरे गरीब है, इज्तिमाई शादी करे, हाँ अच्छा बोलो भैया अच्छी बात है, फिर क्या हो रहा है, फिर वो तुम्हारा लो, क्योंकि ये मेरा सर्वे ही है, गरीब आप क्या बढ़े, हम 25 किलो खाना बनाएंगे, लेकिन हमारे घर में बनाएंगे, इज्जत से हमारे बच्चे हमारे घर से विदा होना, ये मानसिकता बनेगी। तो आप करते क्या, अब वो सुधरने वाले नहीं, वो अपनी हट छोड़ने वाले नहीं, उसमें हो जा रहे लफड़े, वो आप सोच रहे कुछ, इधर हो जा रहा कुछ, फिर आप देख रहे हालात क्या चढ़े। तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है बाजी खाला, ठीक है ना, रफ़ीक भाई मिसाल देता हूँ, रफ़ीक भाई उस्मान भाई एक काम करो, आपकी वो शायद ये ना क्या है 50 किलो बना रहेगा, तो एक संगठन ने जो तो 50 किलो खाना दे देना, एक तंजीम ने जो होता ठीक है पलंग बिस्तर दे देना, 4 बर्तन दे दिया, अपना ख़त्म करो। खाली जो तंजीम की तरफ से जो शादी का खर्च बर्दाश्त किया जा रहा, 1-2 अफराद रहना, वो भी निगरानी के लिए, देखभाल के लिए, थोड़ा हौसला अफजाई के लिए, दूर अपना खामोश से खड़े रहे, शादी की मुबारकबाद दिए, दुआ की दरख्वास्त बोलना आपसे, आप और अपना रवाना कर दो। ये ऐसा हर बच्ची ऐसा करना पड़ेगा, न क्या लोग भीख मांगने को जा रहे हैं, मतलब वो मदद मांगने को जा रहे हैं, तो लोग बड़े क्या करने का तुमको, एक खाना मस्जिद में आ जाओ ना, चाय पानी से हो जाती ना, ऐसा लोग बोले। और खुद के बेटे शायद एम्पेरल हाउस, हाजी अली हाउस जो मशवरा देते ना कि तुम्हारी शायद कम में कर लो, नहीं है तो कई को भीख मांग रहे, कई को मदद मांग रहे, और खुद के बेटे शायद धूमधाम से कर रहे, तो ये बहुत गलत बात है। तो कहने का मतलब क्या है, लाखों रुपये सामान मत दो, जो जायज़ ज़रूरत है, हल्का मीडियम पलंग, मीडियम बिस्तर, मीडियम अलमारी, 25-30 किलो खाना, ये अलर्ट रखो। ये जितने इस्लामी तंजीमों की जो ऑफिस है ना, कार्यालय, यहाँ पर ऐसा तैयार रखो, चावल के 50 थैले, घी के डब्बे, तेल के डब्बे, गरम डब्बे। हाँ क्या है बाजी, जैसा आज सनीचर है, वो बड़े भैया हमारी वो बेचारे तैयार हो गए, अब पीर को शादी है, ठीक है, फिर आपका खाना कितना है, जैसा मुख्तसर में 50 किलो का थैला बिरयानी चावल का निकाले, तेल का डब्बा, मसाले के पैकेट लिए, रिश्वत डाले, बोलना जाओ घर, हाँ तुम्हारा क्या है, तुमको गोश्त मिल जाएगा, वो भी मतलब जो भी है बोल दिए, फ़ोन करे भाई उनको दे दो 20-30 किलो, हो गया। दूसरे लोगों ने भाई क्या है, तुम्हारा पलंग बिस्तर है क्या, हाँ ठीक है, पीर को शादी है क्या, इतवार शाम को जो भी तुम्हारा हॉल बोलो, छोटा मोटा गरीबी हिसाब से या कोई उनके पाप पहुँचा दी, खत्म हो गया। ये हमको आगे बढ़ के करना पड़ेगा, हमारे पास कार्यालयों में, ऑफिस में, गोदाम में तैयार रखना पड़ेगा, पलंग तैयार, बिस्तर तैयार, हमारी तैयार। कब है बाजी शादी, किन्हें बोला आज आके बोला कि वो लड़के वाले बोले कि शाम में निकाह कर दो, तो शाम में अपना 20 किलो की बिरयानी बना के, तारी बना के, थोड़ा बहुत सामान करके, लाव लपेट करके, गाड़ी में डाल के दिए। इतना हमको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो दरख्वास्त आ रही है, ठीक है हम हमारी मीटिंग में रखते, हम देखते, हम सोचते, तुम अगले महीने में आओ, अभी मीटिंग नहीं है, अभी बजट नहीं है, तो उसमें हो रहा क्या मालूम क्या, ये मीटिंग नहीं है, मीटिंग में तय नहीं हुआ, अभी मीटिंग करना है, बजट में नहीं है,
तो लड़कियाँ क्या बोली, अरे यार मेरा बाप इतना जलील हो रहा, बजट में नहीं है, तो वो क्या कर रही, बाप का बजट कम कर दे रही और ऐसा कदम उठा दे रही कि कौम भी शर्मिंदा हो जा रही। उन्हें बोली मेरे बाप का बजट कम हो गया, ठीक है बाप का दिल टूटा कुछ भी हो, लेकिन मैं हो गया आजाद। ये सच्चाई है। और कंप्रोमाइज भी करो। नौजवानों जो बूढ़े ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, तो थोड़ा दिल बड़ा करो। जो जा रिश्ता जा रहा ना 19-20 अगर हो रहा मामला, उसको बर्दाश्त करो। काली काली है, सावली है, अगर लड़का 25 साल का है, लड़की 25 साल की भी है ना, बर्दाश्त कर लो, कर लो। 30 साल की भी है लेकिन दिक्की नहीं आ रही तो भी कर लो। ये मत बोलो आया माँ मेरा बच्चा 25 साल का है तो 30 साल की है, तो आया माँ बोल रही ना, जो लेडीज माफी के साथ पढ़ा आया माँ बोल रही ना, तो नबी का पहला निकाह शादी किसी वो भी पढ़ो। खाली नाम के मुसलमान मत रहो, हाजरा आपन, फातिमा आपन, सुल्तान आपन मत रहो। जरा पढ़ो, तुम भी खवातीन थी, तुम भी एक औरत थी, तुम भी एक माँ है, सास है, जरा एहसास करो। ये औरतों का भी किरदार है। ये पूरे बांध काम जो हो रहे हैं ना, ये ज़्यादातर रुपये में 12 जो हमारी घरों की औरतें रहती, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये बांध काम खराब करते। बाप को पसंद आ जाती, बेटी को पसंद आ जाती, माँ बोलती नहीं माँ नहीं माँ मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत है, मेरे बच्चे को तो मेरे लाल को तो अच्छी मिलेंगी। तो ऐसी मिलती है कि घर फोड़ डालती, फिर उड़ते बैठते आए माँ आई एक देख मैंने मेरे घर मेरे बेटे को लेकर चलेगी। बदवा लगती ना, फिर अल्लाह देख रहा ना, अल्लाह छोड़ता क्या? तुमको समझ तुम्हें होशियार है। अरे देने वाला वो है, नवाजने वाला वो है, पैदा करने वाला वो है, मारने लेने वाला वो है, इज्जत देने वाला वो है, जिल्लत देने वाला वो है, हर चीज़ वो है। उसके बाद भी इतना गुरूर, इतना घमंड, इतने एड़े बाता, इतना तकब्बुर। अल्लाह के अजाब को मतलब तो जलाल नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो घरों को माएँ बहनें हैं ना, तो भी दिल बड़ा करो। ऐसा फाट मत मारो कि वो बहुत मोटी दिख रही, ज़रा बड़ी दिख रही, मेरे बेटे से 2 साल बड़ी दिख रही। इसमें क्या हो रहा, काम सत्यानाश हो जा रहे। क्योंकि पीछे दूसरे समाज के जो लोग हैं ना, जो आई लव यू प्यार कर रहे, वो ये देख रहे नहीं कि मैं 20 साल का है, ये 30 साल की है। वो बड़े डार्लिंग क्या हुआ, दिल तो जवान है, आ जाओ, हो जा रहा बांध काम, पेपर में आ जा रहा, व्हाट्सएप पे आ जा रहा, और फिर शर्मिंदा। क्योंकि वो जो भी काम हो रहा कानूनी फ्रेम में है, क्या हो रहा ना, घरों में तेरे घुस रहे, लड़कियाँ जा रही, मुसलमानों के बच्चे जा रही, साइन कर रही रजिस्ट्री ऑफिस में, फर्स्ट क्लास हो रहा, मर्जी से, कानून से, कायदे से इस्तेमाल कर रही। इसके पीछे और भी वजूहत है ना। आज औरंगाबाद में मेरा खुद का सर्वे है, कई माँ बाप की तैयारी अधूरी है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, बहुत सी लड़की वालों के माँ बाप की तैयारी ऐसी है कि उनके पास आधा खर्चा है। ये चक्कर में है कि एक आधी बीसी उठा लेंगे, कोई कर्जा दे देगा, कोई बैठ बट्टे से ले लेंगे, कोई क्या करता, घर के 4 रूम रहते, 1 रूम गिरवी रख देते 1 लाख 2 लाख में, उसमें शादी कर लेते। इतने बुरे हाल चल रहे। तो ये मुसलमानों तुमको उठना पड़ेगा, और ये 24 घंटे तुमको ऐसा केंद्र बनाना पड़ेगा। जैसे घाटी में जाते 24 घंटे खाना बांट के आते, बांटते ना, तो ऐसा करना पड़ेगा कि हर मुसलमान जो भी गरीब है, उन्हें जमात इस्लामी के ऑफिस पे, जमीयत उलमा के ऑफिस पे 24 घंटे में आ जाना। और उसको ये यकीन है ना कि मैं दरख्वास्त दे रहा, मेरी बेटी शादी हफ्ते में हो जाएंगी, मेरी बेटी शादी कल हो जाएंगी, क्योंकि जमात वाले मिलकर सब कर देंगे। ये ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा, उसके पास कुर्बानी देना पड़ेंगी। तुम ये मत बोलो बजट नहीं है, बजट निकालना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा, अपने जो भी है खुशियों को मारना पड़ेगा। अगर कौम का दर्द है, मिल्लत का दर्द है, तो नहीं तो क्या है, हम मुसलमान हैं, हमारी बिल्डिंग अच्छी है, हमारी कार अच्छी है, हम ये है, हम टोपी में है, दस्ती में है, रुमाल में है, अन ये अन वो है, तो तुम्हारे रहने से कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे वजह से तुम पे भी आज़ाब आनेगा, तुम्हारे वजह से तुम्हारे जरिए से गरीब मुसलमान पर आज़ाब आ रहा। ये सच्चाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत मैंने कुछ बोला नहीं। देखो ऐसे ऐसे वाक़यात औरंगाबाद में घट रहे, मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कैसा बोलूँ। और कुछ तो वाक़या ऐसे कि मैं शूट करके बता सकता, लेकिन बताओ तो क्या बताओ। वो बोलते ना खोल के बता रहे, अपनी खोल रहे, अपनी बता रहे, ऐसे हो जा रहा। तो मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, ये जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, सुन्नी जमात है, तबलीगी जमात है। ये थोड़ा जो है ना, जैसा इस्लाम के लिए सरगर्म करते हैं ना कि भाई दिन का काम है, दिन का काम है, तो बालिग बेटी को सही टाइम पे शादी कर देना और मदद करना, ये भी दिन का काम है, ये भी सवाब का काम है। और ये काम तुमको 24 घंटे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई ये महीने में अपने ये साल में हम 2 शादी करें बस हो गया काम, नहीं, ये काम करना पड़ेगा। जैसा दिन का काम के वास्ते हम, जैसा तबलीग जमात की मैं मिसाल दे रहा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा काम करती जमात, वो 24 घंटे काम करते हैं। आप इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे काम चल रहा, कभी ये मस्जिद में, कभी वो मस्जिद में, कभी वो बस्ती में, वो घर को खटका मार रहे, बाबा चल बाबा अल्लाह की बात सुन ले, चल बाबा ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तो ऐसा हमको माहौल बनाना पड़ेगा। बस्ती में कौन से गरीब मुसलमान के घर में बच्चियाँ बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है, कैसी बैठी हुई है, क्या मसले मसाले, इसको खटका मार के पूछ के हमको करना पड़ेगा। तो ये जो सैलाब आया हुआ है ना,
तो ये हम इससे मुकाबला कर सकते अच्छे अंदाज से, नहीं तो मुकाबला नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। इससे बुरे हाल होने वाले हैं और इसके जिम्मेदारान ये लोग रहने वाले हैं। अल्लाह बोलेगा कि जब ये बंदा चीख चीख के बोल रहा था तुमने सर्वे करे क्यों नहीं? ये क्या पागल था कि पड़ेगा उससे छुट के आया था? तुमने सर्वे करे क्यों नहीं? तुमने डाटा मंगाई क्यों नहीं? तुमने अखबार में दिए क्यों नहीं? यहाँ बोल देंगे हमको क्या मालूम, अल्लाह मियाँ ऐसा। अल्लाह बोलेगा मैं था दिलों को फेरने वाला, तुमने ऐलान करना था, अखबार में देना था। यहाँ तो बच जाएंगे यार, हमको क्या करना भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अल्लाह जब पूछेगा ना तुम्हारे रास्ते बंद हो जाएंगे और वहाँ अल्लाह का जलाल रहेगा। अगर तुम गलती में रहेंगे तो गज़बनाक होगा, अगर तुम्हारी गलती रहेंगे तुम बख्शे नहीं जाएंगे, अगर तुम मजबूर होंगे वाकई तुम्हारी नीयत अच्छी होंगी अल्लाह तुमको माफ़ भी करेगा। ये कड़वा सच है, याद रखो। बहुत बड़ा तबाही आने वाली है, बहुत बड़ी, तुम बच्चा बच नहीं सकते। अगर सच में चाहते हैं कि हमारी बेटियां इज्जत के साथ, गरीबों की बेटियां शादियां ब्याह हो जाए, तो ये तुमको करना पड़ेगा और 24 घंटे तुमको काम करना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा कि कभी भी आ जाओ तुमको तुम्हारा हम बना के दे देते। ऐसा बोलो मत, क्या करने का है, चाय पानी कर लो ना, गिरा के मत बोलो। अपनी बेटी की शादी जैसे करते ना एम्परल लास में, हाजी अली में, ये वहाँ फार्म हाउस पे, ज़रा उसको भी एहसास करो कि यार ये भी गरीब माँ बाप है, ठीक है 50 किलो हम खाना नहीं कर सकते, उसके घर पे ले आके सब सामान दे के बोलना बाबा तुम्हारे घर से विदा कर दो, क्योंकि इस समय शादी लफड़े हो रही नहीं ना, वो बड़ा ये उसके लफड़े, ये उसकी परेशानी है। तो घरों को पहुँचाने का काम करो खामोशी में, और ना मत बोलो, ये मत बोलो फंड नहीं है, मीटिंग नहीं है, ये मत बोलो। जो तामीरी काम चढ़े ना, आलीशान मस्जिदें बन रही है, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, बदगुमानी से नहीं बोल रहा हूँ, इसको ब्रेक दे दो। हमारे पास जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े मदद से कायम हो रहे, ज़मीनें खरीदी जा रही, इसको ब्रेक दे दो। टीनों की शेड में मदद से ला लो और वो पैसों से गरीब मुसलमानों को शायदा कर दो। ये वक्त हालात की ज़रूरत है, ये 8-10 साल संभाल लो, ये सैलाब को जान दो, उसके बाद क्या करना है करो, ये भी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें जो बड़े हक़ाइक़ पे मबनी थी और बड़ी तल्ख़ थी, बड़ी कड़ू थी, लेकिन सच्चाई पे मबनी थी, इसके हक़ाइक़ मौजूद है, इसकी शवाहिद मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। देखिए, मैंने एक उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द के होने के हिस्से से आपको आवाज़ दिया और मैं समाज में घूम रहा हूँ, गली गली घूम रहा हूँ, कोई दीवाना नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। मैं शहादत दूंगा आखिरत में कि अल्लाह ताला, मैं घूम रहा था, मैंने इनको आवाज़ दिया था, मगर ये गुच्ची में काम चल रहे थे, 2-5 काम कर रहे थे, बस शो फिटअप कर रहे थे। हमको जुनून से काम करना पड़ेगा। और ये हो सकता, तुमने अगर ठान लिए कि नहीं अब कोई भी शादी देंगे हम करके देंगे, ये हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? एक जरा सी जब मस्जिद की बात आती तो क्या जलजला, क्या जोश, नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये औरंगाबाद नाम की लड़ाई, समझने की लड़ाई, सब दिमाग में फिक्र में डूबे हैं, सवाल करे दूसरे को। अरे मेरे को कई लोगों सवाल करे, अंसर साहब नाम बदल देंगे क्या यार, नाम बदल देंगे क्या यार? एक को चिड़के मैंने बोला नाम बढ़ा कि अल्लाह घर बढ़ा, तो बोले अल्लाह घर बढ़ा, तो मतलब बाबरी मस्जिद का गई ना, नाम को क्या चाट रहे, और दंगे 10-12 दंगे फिसाद कराते, इतनी बड़ी शिनाख्त मिट गई, सारी बात हो गई। और अब ये जिसके अंदर कोई इस्लाम का वो नहीं है, मुस्लिम शिनाख्त, और ये गरीब बेटिया को जो काम हो रहा, जो घुट के मारे, जो बदवाई दे रहे, यहाँ तुम्हारी कोई शिनाख्त नहीं है, यहाँ तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ये ईमान की बात नहीं है, खाली शिनाख्त, इधर बांध काम हो रहा और शिनाख्त बचना। क्या काम की शिनाख्त? ऐसी शिनाख्त क्या काम की जो तुम्हारे पे एक बदतरीन एक धब्बा बन जाए? औरंगाबाद और गरीब मुसलमान के बच्चे के लफड़े क्या चढ़ रहे, गरीब उत्पाद के क्या हालात आ रहे, उसके ईडी के बात लेके बैठे हुए, नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और गरीबी पोस्ते में कौन जाएंगे मुसलमानों को कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, कि हमारी बहन है मेरी बच्ची, मैं इसको आगे बढ़ के कर दूंगा। ये जज्बा बचाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं आप जागेंगे। न तो याद रखिए, मैं आखिरत में तमाम के लिए हुज्जत बनूंगा, मैं हुज्जत बनूंगा। याद रखिए, आप मुझे पागल कहिए, दीवाना कहिए, कुछ भी कहिए, मैं आखिरत में हुज्जत बनूंगा। अल्लाह ताला मैंने आवाज़ दिया था, मैं बालिग था, मैं समझदार था, मैं पागल नहीं था, मैंने उनको आवाज़ दिया था, मेरे काम पे नहीं लगे थे। अब तो पूछ, और हो सकता है कि मेरी हुज्जत से तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, अल्लाह तुमको जन्नत में आने से रोक ले, ये हो सकता है। आज हंस लेंगे आप, अरे अंसारी साहब ज़्यादा जज्बाती हो गए, निकल गए, ऐसा हो गए वैसा हो गया, आप तनखीद करेंगे, चाय का गुट पीएंगे। याद रखो, कल यौम आशिरत में यही जज्बे के साथ मैं अल्लाह से मुतालबा करूंगा। याद रखो, देखते रहिए आप इस दिन में चैनल।